बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट किया था और अब देखें चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 जो है इन दोनों को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एनुअल पेपर में आता है। 5 नंबर का जो है वो चैप्टर नंबर 9 में से आएगा और 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। तो इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होगा। टोटल पेपर में जो है आपने करने वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 10 जो है ये समझने वाला चैप्टर है और इसमें ज़्यादातर फार्मूले हैं। अगर वो फार्मूले जो हैं वो आप याद कर लें तो चैप्टर जो है ये आसान हो जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले जो हैं जो चैप्टर के शुरू में लिखे हैं ये बेस है इन फार्मूलों की। आगे जो फार्मूले बनाएंगे वो इनकी मदद से ही फार्मूले जो है ये हम बनाएंगे। लेकिन ये चैप्टर जो है कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको रटा नहीं लगाना, इसको ध्यान से समझना है और साथ साथ जो है वो क्वेश्चन अपने हाथ से हल करने हैं। तो फिर ये चैप्टर जो है ये इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये इसकी हेडिंग है। पहला फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा भी एक एंगल है और बीटा भी एक एंगल है। जिस तरह से हम पढ़ते थे साइन थीटा, अब 2 एंगल हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको ज़हन में कैसे रखना है कि अगर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आए एंगल की तरतीब चेंज नहीं होगी। इसमें भी पहले अल्फ़ा है फिर बीटा है, इधर भी पहले अल्फ़ा है फिर बीटा है। लिखना आपने कैसे, पहले लिखना है साइन अल्फ़ा फिर कॉज लिखना है कॉज बीटा प्लस, अब कॉज को पहले लिख लेना है प्लस कॉज, लेकिन एंगल की तरतीब चेंज नहीं होगी। कॉज अल्फ़ा फिर साइन को लिख लेना है साइन बीटा। अगर दरमियान में प्लस होगा तो आपने दरमियान में प्लस लगा लेना। इसी तरह से साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, फार्मूला वही है। अगर दरमियान में माइनस है तो इधर भी माइनस लिखना। फार्मूला लिखेंगे साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। दरमियान में प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तीसरा फार्मूला कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। काज के फार्मूला जो लिखने के और तरीके हैं। अगर काज आएगा तो पहले दोनों काज लिखने हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, लेकिन एंगल की तरतीब नहीं बदलनी, वही रहेगी कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। उसके बाद काज में ये होता है कि इधर जो साइन होता है इसके अपोजिट साइन लिखा जाता है। इधर अगर प्लस होगा तो इधर माइनस लिखेंगे, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस लिखेंगे। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा होगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। पहले दोनों काज आएंगे फिर दोनों साइन आएंगे, दरमियान में अलामत जो है वो इसके अपोजिट आएगी। तो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, क्या गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह से tan के 2 फार्मूले हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको लिखना है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। जो अलामत दरमियान में होगी वो ही ऊपर आएगी। अगर दरमियान में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, अगर दरमियान में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा।
फार्मूला बनेगा टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस, इधर जो अलामत होगी उसके अपोजिट इधर लिखनी है। इधर अगर प्लस है तो इधर माइनस लिख देनी है, तो अगर इधर माइनस आ जाए तो फिर इधर प्लस लिख देनी है। तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बना टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, टेन अल्फ़ा इधर माइनस है, इधर माइनस लिखेंगे, टेन बीटा ओवर 1, इधर जो अलामत लिखनी है वो इसके अपोजिट लिखनी है। अब इधर माइनस है, ऊपर नीचे प्लस लिखेंगे, टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये फार्मूला बन गया है टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का। चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है अगर उनके एंगल में माइनस आ जाए, कुछ फंक्शन माइनस को बाहर निकाल देते हैं और कुछ फंक्शन जो है वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि ये हम चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे जाकर कि माइनस बाहर कैसे आती है और माइनस ख़त्म कैसे होती है। उसके लिए देख लें, अगर हम ये फार्मूला लिखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, पोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अगर हम इस अल्फ़ा की जगह पर 0 लिख दें, इधर भी अल्फ़ा की जगह पर 0 लिख दें, इधर भी अल्फ़ा की जगह पर 0 लिख दें, तो 0 माइनस बीटा तो ये साइन माइनस बीटा ही रहेगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, काज बीटा ऐसे ही आ गया। काज 0 की वैल्यू 1 होती है, ये साइन बीटा ऐसे ही आ गया। तो 0 को काज बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस साइन बीटा। ये आ गया माइनस साइन बीटा, यानी कि साइन के एंगल में अगर माइनस आएगा तो साइन जो है ये माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा साइन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। अब काज के लिए देख लें, तो काज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें भी पोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, इधर अल्फ़ा की जगह पर 0 लिख लिया, इधर अल्फ़ा की जगह पर 0 लिखा, इधर अल्फ़ा की जगह पर 0 लिखा, और ये तो लेफ़्ट हैंड साइड पर तो आएगा कॉज माइनस बीटा, काज 0 1 होता है, काज बीटा आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, साइन बीटा आ जाएगा, 0 साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉज बीटा। तो फिर काज माइनस बीटा जो है ये प्लस कॉज बीटा के बराबर होगा। इसी तरह से टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये फार्मूला इसका टेन अल्फ़ा माइनस बीटा का, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इसमें अल्फ़ा 0 लेंगे, इधर भी अल्फ़ा 0 लेंगे, इधर भी अल्फ़ा 0 लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पर आ जाएगा टेन माइनस बीटा इज इक्वल, टेन 0 0 होता है, ये माइनस टेन बीटा आ गया, 1 प्लस टेन 0 0 होता है, तो 0 ऐसे तरफ खाएगा, इसको भी 0 कर देगा, तो हमारे पास टेन माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा आ गया। यानी कि साइन और टेन जो है ये माइनस को बाहर निकाल देंगे और का जो है ये माइनस को ख़त्म कर देगा। इसी तरह से इनके जो रेसिप्रोकल होंगे, इनके साइन का कोसेकेंट वो भी माइनस को बाहर निकाल देगा, टेन का कॉट होगा वो भी माइनस को बाहर निकाल देगा, लेकिन कॉज का सीकेंट होगा वो माइनस को जो है वो ख़त्म कर देगा। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइड एंगल। अब हम देखेंगे कि अलाइड एंगल कौन से होते हैं। दी एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स आर मेजर्ड थीटा टू ए राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल। ऐसे एंगल जो बेसिक एंगल 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों या मल्टीपल ऑफ 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हों, उन एंगल को अलाइड एंगल कहा जाता है।
जैसे 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। 180 जो है इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 90, यानी कि 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो लिखा है ना मल्टीपल, यानी कि 90 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, उसमें कोई एंगल जो है वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उस एंगल को हम कहेंगे ये अलाइड एंगल है। जैसे 270 है, इसको लिखेंगे 3 इंटू 90 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, इसको अलाइड एंगल कहेंगे। 360 है, इसको लिख लेंगे 4 इंटू 90, अब 90 से 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें प्लस थीटा या माइनस थीटा, यानी कि ऐसा एंगल जो 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीपल ऑफ 90 में, यानी कि 90 को किसी नंबर से ज़रब दें, उसके बाद उसमें कोई एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, ऐसे जो एंगल होंगे उनको हम कहेंगे अलाइड एंगल। ये 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा आर नोन एज अलाइड एंगल। अब हमारे पास कुछ फार्मूले हैं और ये फार्मूले जो हैं ये बड़े अहम हैं और ये फार्मूले आपने याद करने हैं और अच्छी तरह से याद करने हैं और बार बार याद करने हैं। जितने अच्छे तरीके से ये फार्मूले आपको याद होंगे उतनी ही बेहतर समझ आपको आएगी। इसमें ये मैंने 24 फार्मूले लिखे हैं जो आपने याद करने हैं, 24 फार्मूले। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना कि 24 फार्मूले याद कैसे होंगे, ये मैं तरीका आपको बता दूंगा, फिर इंशाल्लाह जितने मर्ज़ी फार्मूले आ जाएँ इस टाइप के तो वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए इसमें पहले जो पेयर में है उसमें मैंने लिखा है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा होता है। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है। टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कॉट थीटा होता है। कोसीकन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये सीकन थीटा होता है। सीकन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कोसीकन थीटा होता है। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कॉट टेन थीटा होता है। इसी तरह से दूसरा इसका पेयर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा होगा। कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है ये माइनस साइन थीटा होगा। टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। कोसीकन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये सीकन थीटा होगा। सीकन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये माइनस कोसीकन थीटा होगा। कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये माइनस टेन थीटा होगा। तो इन फार्मूलों में लेफ़्ट हैंड साइड पर जो लिखे हैं इनमें सिर्फ प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। इधर है माइनस और इधर है प्लस। अब याद आपने कैसे करने, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई बाई 2 आ जाए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई बाई 2 आ जाए, दरमियान में माइनस आए या प्लस आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई बाई 2 आ गया, वो फंक्शन जो है वो अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। को रेशो मीन अगर वो साइन है तो उसका काज बन जाएगा, अगर वो काज है तो उसका साइन बन जाएगा, अगर वो टेन है तो उसका कॉट बन जाएगा, अगर वो कोसीकेंड है तो उसका सीकेंड बन जाएगा, अगर सीकेंड है तो उसका कोसीकेंड बन जाएगा, अगर कॉट है तो उसका टेन बन जाएगा। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई बाई 2 आ गया तो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। को रेशो क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कोसीकेंड का सीकेंड, सीकेंड का कोसीकेंड, कॉट का टेन। इसमें आप देखें कि इनमें सब के साथ प्लस है और इनमें दो के साथ प्लस है, बकाया माइनस है।
अब आपने प्लस और माइनस नहीं देखना, ये हम बाद में बात करेंगे प्लस और माइनस वाली। पहले तो आपने सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखनी है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में π/2 आ जाएगा तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। को रेशो में साइन का काज बन जाएगा, काज का साइन बन जाएगा, टेन का कॉट बन जाएगा, कोसीकेंट का सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट का कोसीकेंट बन जाएगा, कॉट का जो है वो टेन बन जाएगा। दरमियान में उनके माइनस आए या दरमियान में प्लस आए तो फंक्शन ने अपने को रेशो में चेंज होना। अब हमने देखना है कि किसके साथ प्लस लिखना है, किसके साथ माइनस लिखना है। ये बात हमें क्वाड्रेंट बताएगा। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ π/2 ये लाइन π/2 की है। आ गया माइनस। जब किसी चीज़ में से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो हम पीछे की तरफ आते हैं, पीछे की तरफ। ये π/2 है, माइनस होगा तो हम पीछे आएंगे। जब पीछे आएंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉज की वैल्यू भी, साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव, कॉज की वैल्यू भी पॉजिटिव, टेन की वैल्यू भी पॉजिटिव, कोसीकेंट की भी पॉजिटिव, सीकेंट की भी पॉजिटिव, कॉट की भी पॉजिटिव। इसमें π/2 प्लस, ये π/2 है। अब प्लस करेंगे तो हम थोड़ा आगे जाएंगे। π/2 से जब थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लिख दिया। कॉज होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख दिया। टेन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख दिया। कोसीकेंट जो है, चूँकि ये साइन का ही उल्टा है, वही साइन आएगा पॉजिटिव। सीकेंट जो है ये कॉज का रेसिप्रोकल है, कॉज वाला ही साइन आएगा माइनस। कॉट जो है ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो इस वाला ही साइन आएगा साथ। यानी कि ये इसके साथ जो अलामत आनी है वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा कि इसके साथ प्लस आना है या इसके साथ माइनस आना। दोबारा सुन लें, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में π/2 आ जाएगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो अब देखना है कि जो उसका आंसर आएगा उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। जैसे π/2 माइनस है, ये π/2 है, माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। अगर π/2 प्लस है, ये π/2 का प्लस करेंगे अगले क्वाड्रेंट में जाएंगे, दूसरे में, तो दूसरे में देखेंगे साइन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। अब देखना ये है कि इधर साइन है, इधर काज है। अलामत हमने साइन की देखनी है या काज की देखनी है? अलामत हमने उसकी देखनी है जिसके एंगल में π/2 होगा। अब π/2 काज के एंगल में नहीं है, π/2 तो साइन के एंगल में है, तो अलामत हमने साइन की देखनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साथ पॉजिटिव। अब π/2 जो है ये काज के एंगल में है, अलामत हमने काज की देखनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है, तो इसलिए साथ नेगेटिव लिखते हैं। अब π/2 टेन के एंगल में है, तो अलामत हमने टेन की देखनी है, कॉट की नहीं, टेन की देखनी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो टेन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव लिखें। यानी कि अलामत हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की देखनी है जिसके एंगल में π/2 है। अब दोबारा सुनिए, मैंने ये बताया है कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में π/2 आ जाएगा तो वो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा और उसके साथ अलामत उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखें। ये तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि π/2 आ जाएगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, जबकि सिर्फ π/2 पर चेंज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, इन्फिनिटी ऐसे फंक्शन हैं कि जिनसे फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाता है। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में
आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ जाए, यानी कि पाई बाई टू के साथ कोई आड नंबर मल्टीप्लाई हो। मसलन किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में 3 पाई बाई टू आ जाए, 3 आड है। 5 पाई बाई टू आ जाए, 5 आड है। 7 पाई बाई टू आ जाए, 7 आड है। 9 पाई बाई टू आ जाए, 9 आड है। 11 पाई बाई टू आ जाए, 11 आड है। जब भी पाई बाई टू के साथ कोई आड नंबर मल्टीप्लाई होगा तो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। अब उसके साथ अलामत जो आएगी वो हम उसका क्वाड्रेंट देखकर लिखेंगे कि अब ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जिसमें वो जाएगा उसमें अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब सुने, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ जाए, आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ जाए तो वो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाए। आड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, इनमें से कोई भी आ जाए एंड सो ऑन तो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाए। हाँ जी, आप देखें, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसिकन पाई माइनस थीटा कोसिकन थीटा, सीकन पाई माइनस थीटा माइनस सीकन थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से ये साइन ए इसमें प्लस लिख दिया है। अब इसमें तो हमने पढ़ा था कि जब आड मल्टीपल पाई बाई टू आ जाएगा या पाई बाई टू आ जाएगा तो फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर वो साइन है तो आंसर साइन में ही आएगा, कॉस है कॉस में ही आएगा, टेन है टेन में ही आएगा, कोसिकेंड है कोसिकेंड में ही आएगा, सीकेंड है सीकेंड में ही आएगा, कॉट है कॉट में ही आएगा। दरमियान में माइनस हो या दरमियान में प्लस हो, पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोसिकेंड का कोसिकेंड ही रहेगा, सीकेंड का सीकेंड ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। अब ये साथ प्लस माइनस ये उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। ये है पाई माइनस, ये पाई वाली लाइन है, पाई वाली लाइन माइनस करेंगे तो मैंने बताया था थोड़ा पीछे आएंगे। तो पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है? पीछे जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, सीकेंड नेगेटिव होता है, कॉट नेगेटिव होता है। अलामत इसमें भी उस फंक्शन की देखनी है कि जिसमें पाई है, लेकिन इसमें चूंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पर फंक्शन सेम ही होना है। इसकी अलामत देख लें या इसकी देख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब पाई की वजह से फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, साइन ही, लेकिन पाई प्लस, ये पाई है, प्लस करेंगे अगले क्वाड्रेंट में चले जाएंगे ऐसे अगले में। आगे है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है, टेन थर्ड में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, कोसिकेंड नेगेटिव होगा, सीकेंड नेगेटिव होगा और कॉट जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि टेन जो पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या बना, अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में पाई आ जाए तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर वो साइन है तो साइन ही रहेगा, अगर वो कॉस है तो कॉस ही रहेगा, अगर वो टेन है तो टेन ही रहेगा, अगर वो सीकेंड है सीकेंड ही रहेगा, कोसिकेंड है कोसिकेंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ पाई की वजह से नहीं हम कह सकते कि फंक्शन चेंज नहीं होगा। पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए। पाई के साथ कोई भी इंटीजर ज़रब खाए, इंटीजर 1 2 3 4 5, यानी कि पाई के नीचे 2 ना आए। जब पाई के नीचे 2 आ गया तो फंक्शन चेंज हो जाना है। लेकिन अगर नीचे 2 नहीं आता तो पाई के साथ कोई भी नंबर ज़रब खाए, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, नीचे 2 ना आए तो वो फंक्शन चेंज नहीं होगा। इसके लिए देखिए, इफ़ थीटा इज एडेड और सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज इनटू को रेशो एंड वाइस वर्सा। वो कह रहा है
कि अगर थीटा में कोई एंगल मल्टीपल ऑफ 90, कौन सा, ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल 90 यानी कि पाई/2 के साथ जब भी कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो उसमें वो एंगल ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, जैसे ये ऐड हुआ है ये सब्ट्रैक्ट हुआ है, फंक्शन अपने को रेशो में चेंज हो जाएगा। यानी कि साइन कॉज में कॉस, साइन में टेन कॉट, टेन में सीकेंड को सीकेंड में ये चेंज हो जाएगा। हाँ जी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 से क्या होगा, साइन का कॉज का साइन, कोसीकेंड का सीकेंड का कोसीकेंड, टेन का कॉट का टेन बन जाए। नंबर 2, इफ थीटा इज एडेड टू आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, अगर पाई के साथ कोई इंटीजर नंबर ज़रब खाए, कौन सा इंटीजर, 1 2 3 4 5 पाई के साथ, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शैल रिमेन्स दी सेम, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वही रहेगी, जैसे ये लिखा है साइन का साइन ही रहेगा, कॉज का कॉज ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा। हाँ जी, फंक्शन चेंज कब होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, और चेंज कब नहीं होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई से, पाई के साथ कोई इंटीजर ज़रब खाए फंक्शन चेंज नहीं होगा। थर्ड, सो फार एज द साइन ऑफ द रिजल्ट इज कंसर्न इट इज डिटरमिन्ड बाई द क्वाड्रेंट इन विच द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई। वो कह रहा है कि उसके साथ अलामत जो साइन है उसका ताल्लुक क्वाड्रेंट के लिहाज से होगा कि जिस क्वाड्रेंट में वो फिर लाइज करेगा उसमें अगर वो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब बेटा ये फार्मूले जो हैं ये बार बार आपने याद करने हैं, अच्छी तरह से याद करने हैं, 2 3 4 दफ़ा याद करने हैं और लिख कर देखने हैं। जब अच्छी तरह से याद हो जाएं तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज जो है वो हम शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।